हे गाइस, द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, महाभारत की कई रोचक कहानियां हम सुनते आ रहे हैं। ये रोचक कहानियां हमें मानवता, धर्म और रीतियों की कई शिक्षाएं प्रदान करती हैं। पर क्या आप जानते हैं महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? आज हम द डिवाइन टेल्स में लेकर आए हैं महाभारत के युद्ध का पूरा सच। तो आइए देखते हैं कैसे इंद्रप्रस्थ के वैभव को देखकर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या आई और कैसे यही ईर्ष्या सबको महाभारत के युद्ध तक ले गई। तो बात उस समय की है जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ का न्योता दुर्योधन को भेजा। यज्ञ में भाग लेने के लिए दुर्योधन इंद्रप्रस्थ पहुंचा। यहाँ आकर वह इंद्रप्रस्थ महल का वैभव देखकर हैरान था। वह महल को इधर उधर देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। रास्ते में उसे एक ऐसा फर्श दिखा जो अपने आप में ही एक पानी का ताल लगता था। जब उसने उसे छुआ तो महसूस हुआ कि ये तो पारदर्शी क्रिस्टल है। दूसरी ओर द्रौपदी और भीम भी एक झरोखे में खड़े होकर ये पूरी घटना देख रहे थे। दुर्योधन को लगा कि जो भी ताल जैसा दिखता है वह दरअसल फर्श है जिस पर चला जा सकता है। उसके बाद इस पर ध्यान देना छोड़कर रास्ते में जब एक ताल आया तो दुर्योधन उसे भी फर्श समझकर जैसे ही आगे बढ़ा वह पानी में गिर पड़ा। दुर्योधन की इस हालत पर द्रौपदी जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। दुर्योधन ने जब द्रौपदी को अपने ऊपर इस तरह हंसते देखा तो वह गुस्से से भर उठा। उसने मन ही मन में सोचा कि एक ना एक दिन इस औरत को इस अपमान का मजा चखाऊंगा। दुर्योधन को पहले से ही पांडवों की इतनी प्रगति और वैभवशाली राज्य देखकर ईर्ष्या हो रही थी। वह सहन नहीं कर पा रहा था कैसे इन लोगों ने अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। इस अपमान से जलते हुए वह वापस हस्तिनापुर पहुंचा और पांडवों से बदला लेने की योजना बनाने लगा। दुर्योधन जानता था कि शायद वह आपसी युद्ध में पांडवों से जीत ना सके, इसलिए उसने पांडवों से बदला लेने के लिए अपने मामा शकुनी की मदद ली। शकुनी ने उन्हें जुए के खेल में भाग लेने के लिए बुलाने की योजना बनाई। दरअसल वह जानता था कि कोई भी क्षत्रिय कभी भी जुए के खेल के न्योते को ठुकरा नहीं सकता, क्योंकि उस समय जुए का न्योता ठुकराना क्षत्रिय के लिए कायरता मानी जाती थी। दूसरी ओर जुआ युधिष्ठिर की कमजोरी भी थी। हालांकि वे इस खेल में कोई खास पारंगत नहीं थे, जबकि शकुनी इस खेल का माहिर माना जाता था। पांडवों को जुए के लिए बुलाने का मकसद था कि जुए में उनसे उनका राज्य छीन लिया जाए। दुर्योधन के निमंत्रण पर पांडव हस्तिनापुर आए। दोनों के बीच खेल शुरू हुआ। शुरू में युधिष्ठिर अपना पैसा, आभूषण, अपनी निजी संपत्ति सब हार गया। यहाँ तक कि उसने अपना राज्य भी दांव पर लगा दिया और उसे भी हार गया। इस पर दुर्योधन और शकुनी युधिष्ठिर को उकसाने लगे, अभी भी दांव पर लगाने के लिए तुम्हारे पास अपने भाई हैं, तुम उन्हें दांव पर लगा सकते हो। एक एक करके युधिष्ठिर अपने भाइयों को दांव पर लगाता गया और हारता गया। अंत में वह अपने चारों भाइयों को हार बैठा। तब कौरवों ने उसे द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए उकसाया। उन्होंने कहा, अगर तुम अपनी पत्नी को दांव पर लगाते हो और जीत जाते हो तो तुम अपना सब कुछ वापस पा सकते हो। अगर तुम हारते हो अपनी पत्नी ही हारोगे। मूर्ख युधिष्ठिर उनकी बातों में आ गया और उसने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और उसे भी हार गया। इस जीत से दुर्योधन और शकुनी बेहद खुश हुए। उन्होंने कहा, तुम जुए में हार गए हो, अब तुम, तुम्हारे भाई और तुम्हारी पत्नी सब हमारे दास हैं। दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में लाने का आदेश दिया। एक संदेशवाहक महल के भीतर द्रौपदी के पास गया और उसने बताया कि जुए में युधिष्ठिर ने आपको दांव पर लगाया और वह हार गए। इतना सुनते ही द्रौपदी क्रोध से पागल हो उठी। उसने कहा, वह मुझे दांव पर कैसे लगा सकते हैं? अगर उन्होंने खेल में पहले खुद को दांव पर लगाया और हार गए तो वह दास हो गए। एक दास को यह अधिकार कैसे हो सकता है कि मुझे दांव पर लगाए? द्रौपदी ने सभा में जाने से साफ इनकार कर दिया। कौरवों में दूसरे नंबर का भाई दुशासन कक्ष में आया और द्रौपदी को उसके बालों से खींचते हुए सभा में ले आया। भारतवर्ष के इतिहास में इससे पहले ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी। यह घटना देखकर हर कोई खिन्न और सदमे में था, लेकिन कौरव एक तकनीकी आधार पर दलील दे रहे थे कि वह लोग जुए में हार गए हैं। अब वह एक गुलाम स्त्री है, इसलिए हम उसके साथ जो चाहें कर सकते हैं। कर्ण कौरवों से एक कदम आगे बढ़ता हुआ बोला, यहाँ तक कि इन 5 भाइयों और इस स्त्री ने जो कपड़े पहने हैं उन पर भी हमारा अधिकार है। तुम लोगों को इन कपड़ों को उतार देना चाहिए। यह सुनकर उन 5 भाइयों ने तुरंत अपने ऊपरी वस्त्र उतार दिए और अंतर वस्त्रों में एक तरफ खड़े हो गए, जबकि द्रौपदी सिर्फ एक वस्त्र यानी साड़ी में थी। वह लोग पांडवों और द्रौपदी को अपमानित करना चाहते थे, इसलिए वह इस हद तक गए कि उन्होंने भरी सभा में सबके सामने द्रौपदी की साड़ी खींचना शुरू कर दिया। द्रौपदी ने जब खुद को निसहाय पाया तो उसने भगवान कृष्ण का नाम लेना शुरू कर दिया। तभी एक चमत्कार हुआ। दुशासन जितनी द्रौपदी की साड़ी खींचता उसकी साड़ी उतनी ही बढ़ती जाती। देखते देखते द्रौपदी की साड़ी का ढेर लग गया।
साड़ी खींचते खींचते दुशासन थक कर हाँफने लगा। अंत में पांडवों और द्रौपदी को दासत्व से मुक्ति दे दी गई। पांडवों को उनका पूरा राज्य और दौलत दे दी गई, लेकिन कौरवों के कहने पर युधिष्ठिर जुए का एक और दाव खेलने बैठ गया और फिर सब कुछ अपना हार बैठा। इस बार हारने के बदले उन्हें 12 साल का वनवास और उसके बाद 1 साल का अज्ञातवास मिला। इसमें शर्त रखी गई कि अगर अज्ञातवास में उनका पता चल जाता है तो उन्हें फिर से 12 साल का वनवास झेलना पड़ेगा। पांडवों ने 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पूरा किया और लौटकर अपने राज्य वापस मांगा। जब दुर्योधन ने पांडवों को उनका राज्य लौटाने से मना कर दिया तो युधिष्ठिर ने कौरवों से कहा कि हम 5 भाइयों के लिए 5 गांव ही दे दिए जाएं। दरअसल युधिष्ठिर युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन दुर्योधन ने इस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया कि मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। अतः उसकी जिद पूरे परिवार को महाभारत के युद्ध तक ले गई और यही कारण बना महाभारत के युद्ध का। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आपके पास कोई सुझाव हो, शिकायत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।